नमस्कार दोस्तों। देश की सुरक्षा सिर्फ सरहदों पर ही नहीं होती है। देश की सुरक्षा में देश के आंतरिक मंत्रालयों का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, जिसमें एक प्रमुख मंत्रालय है, वह है स्वास्थ्य मंत्रालय। देश के नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अभी हेल्थ मिनिस्ट्री ने, गवर्नमेंट ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री ने लगभग 156 ड्रग्स को बैन किया है। ये जो 156 ड्रग्स थी वो ड्रग्स थी एफडीसी ड्रग्स। अब आप सोच रहे होंगे एफडीसी ड्रग्स क्या होती हैं। फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन, मतलब इसमें 2-3 ड्रग्स को मिला करके एक ड्रग्स बनाई जाती है या एक इंजेक्शन होता है। ये एक तरीके से कॉकटेल होता है। अब तक 2016 से लेके अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 917 से ज्यादा एफडीसी ड्रग्स पे बैन लगाया है। अब ये बैन लगाने का प्रमुख रीजन भी एक सुरक्षा ही है। किस तरीके से? क्योंकि इनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा खतरनाक है और इनका कोई औचित्य नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ ड्रग्स है जिनके ऊपर प्रॉपर रिसर्च नहीं हुई है और रिसर्च नहीं होने की वजह से उनका इफेक्ट काफी कम आता है। साथ में रेसिस्टेंस पावर भी इंक्रीज होने लग जाती है, मतलब शरीर में दूसरी दवाएं काम करना कम कर देती हैं। साथ में इनसे डेथ रेट भी इंक्रीज होने लगी है, मतलब जब इंसान सही नहीं होगा तो धीरे धीरे क्रॉनिक डिजीज कंडीशन में बढ़ता जाएगा। अब ये ड्रग्स चलन में कैसे आई? इसके पीछे जो प्रमुख रीजन है वह रीजन है कि कमीशनबाजी। मतलब कोई भी ड्रग्स है उसके ऊपर ज्यादातर जो एफडीसी ड्रग्स है उन पे एमआरपी लिखी होती है। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे 100 रुपए लिखा हुआ है, मगर उसमें कमीशन बहुत ज्यादा हो जाता है। लगभग उस एक्चुअल ड्रग्स की कॉस्ट होती है 50 रुपए के लगभग। सेकंड रीजन आ जाता है कि गांव में ज्यादातर लोग बाग चाहते हैं कि उनके पास ज्यादा संसाधन नहीं होते, वो चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट डे ठीक होके मैं मेरे काम पे चला जाऊं, मजदूरी पे या खेती करने, जो भी एक्स वाई है। तो उनको इमीडिएटली इम्पैक्ट चाहिए। इम्पैक्ट के लिए जो वहां पे झोला छाप डॉक्टर्स होते हैं वो ज्यादातर एफडीसी ड्रग्स का यूज करते हैं और धीरे धीरे वो रेसिस्टेंस पावर उनकी लो होती जाती है। थर्ड है कि एक मशरूम की तरह कंपनियों का बहुत ज्यादा उग जाना। मतलब राज्य सरकार जनरली क्या होता है कि जो इंडिया के जो रूल रेगुलेशन है वो बहुत ही ज्यादा लचीले हैं और उसकी वजह से उसी का फायदा उठाते हुए कंपनियां ज्यादातर राज्य सरकारों से अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व की वजह से या फिर और भी कई रीजन हो सकते हैं लाइसेंस ले लेती हैं और वो एफडीसी ड्रग्स का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देती हैं। इसका अब आता है नेक्स्ट काला कारोबार। काला कारोबार इतना ज्यादा है कि इंडिया के फार्मास्यूटिकल मार्केट के अंदर 100 में से 37% हिस्सेदारी एफडीसी ड्रग्स की ही है और इसमें लगभग मैं बात करूं तो 2020 के अंदर ऑलमोस्ट 395 एंटीबायोटिक्स जो ड्रग्स दी गई थी उनमें लगभग 278 जो कंपनियां थी एंटीबायोटिक्स एफडीसी, उनको या तो लाइसेंस प्रॉपर नहीं था, वो बैन हो चुका था या वो अस्वीकृत हो चुकी थी। और अगर मैं आंकड़ों के लिहाज से बात करूं तो लगभग 4.5 बिलियन यूनिट सेल की गई थी, जिनमें से लगभग 700 मिलियन यूनिट अस्वीकृत थी या बैन थी। इसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए इन ड्रग्स को बैन किया है। अब ये ड्रग्स कौन कौन सी हैं मैं आपको बताता हूँ। जो ड्रग्स बैन करी गई है उसमें प्रमुख है मेफेनामिक एसिड और पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन। इसका प्रमुख जो साइड इफेक्ट है वह गैस्ट्रिक ब्लीडिंग, लीवर डैमेज, किडनी फेलियर। सिट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड, पैरासीटामोल और फेनिलफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड यह ड्रग्स का कॉम्बिनेशन है और इसका साइड इफेक्ट बीपी बढ़ना, लीवर डैमेज होना। और नेक्स्ट जो ड्रग्स है उसका लिवोसिट्रिजिन और फेनिलफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड और पैरासीटामोल, ये ड्रग्स भी कोल्ड में काम आती है। इसका प्रमुख साइड इफेक्ट बीपी का बढ़ जाना, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाना। पैरासीटामोल, क्लोरेफेनिरामाइन, मेलेट और फेनिलप्रोपेनोलोमाइन, इस ड्रग्स का जो प्रमुख साइड इफेक्ट है वह बीपी का बढ़ जाना, लीवर डैमेज होना, गैस्ट्रिक ब्लीडिंग होना। ये सारी ड्रग्स ज्यादातर कोल्ड कफ में यूज करी जाती हैं। नेक्स्ट ड्रग है कैमिलोफेनिक हाइड्रोक्लोराइड 25 mg और पैरासीटामोल 300 mg। इसका भी प्रमुख साइड इफेक्ट लीवर डैमेज होना, पेट में अल्सर हो जाना, गैस्ट्रिक ब्लीडिंग होना, ये प्रमुख इसके साइड इफेक्ट हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो करें और इन सभी ड्रग्स से दूर रहें और इन्हें ना खरीदें।